अन्या का ज्यादा परेशान कर रहा था। अन्या जानबूझकर कभी रुद्र के गालों पर उंगलियां फेरती तो कभी अपनी सांसों से उसकी गर्दन पर मदहोशी कर जादू चलाती, तो कभी अपने होंठों से हौले हौले उसकी गर्दन से कानों तक चलती, फिर उसके ईयरलॉब को लिक करती है। इस सब से रुद्र अब बावला हुआ जा रहा। ये उसके लिए लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं अन्या को इन प्यार भरी शरारत से रुद्र को छेड़ना काफी पसंद आ रहा था। रुद्र अपनी हद की सीमा पर चढ़ते हुए एक झटके में कसकर अन्या की कमर पकड़कर दूसरे हाथ से उसके गर्दन को मजबूती से जकड़ लेता है। फिर उसे अपने प्यार के जुनून से देखते हुए बड़ी हुई सांसों के बीच कहता है, वाइफी, ये सारी तुम्हारी गलती है। ऐसे शेर को छेड़ोगी तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। अन्या उसकी आंखों में जुनून देखकर शरारत भरी आंखों से कहती है, मैं इस शेर के हाथों पछताने को भी तैयार हूँ। इतना बोलकर वो काफी मदहोशी में अपने होंठों को हल्का बाइट करती है। तो ये देखकर रुद्र झटके से अन्या के होंठों के करीब बढ़कर उसके होंठों पर किस करने लगता है, पर वो दोनों उस किस में खोते उससे पहले ही कैबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुनकर अन्या रुद्र को हल्का पुश करते हुए उसे खुद से दूर करती है। तो रुद्र अपनी आईब्रो सिकोड़कर उसे निराश सा देखता है। अन्या को उसकी हालत देखकर हंसी आ जाती है। तभी दोबारा नॉक होने की आवाज सुनकर वो जल्दी से खुद को रुद्र की पकड़ से छोड़कर उसकी गोद से हटते हुए बगल में बैठकर दरवाजे की तरफ इशारा करती है। ये देखकर तो एक तरफ रुद्र का मुंह छोटे बच्चे की तरह लटक जाता है और दूसरी तरफ उसे डिस्टर्ब करने वाले इंसान पर गुस्सा आता है। वो गुस्से में अंदर आने की परमिशन देता है तो अमन जल्दी से अंदर आता है और अन्या और रुद्र को ग्रीट करता है। ये देखकर रुद्र तो उसे गुस्से से घूरता है, पर अन्या मुस्कुराकर उसके ग्रीट करने का रिस्पॉन्स देती है। अन्या की मुस्कुराहट अमन के लिए देखकर रुद्र को काफी जलन महसूस होती है। वो कसकर अन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करता हुआ अमन पर गुर्राते हुए तेज और कड़क आवाज में कहता है, तुम मुझे यहाँ आने की कोई ठोस वजह देना, वरना अपना रेजिग्नेशन 10 मिनट में मेरे टेबल पर रख देना। अपनी बॉस की बात सुनकर अमन तो सिर से पैर तक पानी पानी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा यहाँ से जा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि रुद्र उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिसे देख अमन के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर को काबू करके काफी मुश्किल से कहता है, बॉस, वो हमें अभी 10 मिनट में न्यू कोलैबोरेशन की मीटिंग में जाना है। मैं बस यही आपको रिमाइंड कराने आया था। रुद्र उसकी बात सुनकर सीधे लफ्जों में कहता है, कैंसल इट। ये सुन अमन हैरान नजरों से उसे देखकर कहता है, लेकिन सर ये तो बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं गए तो हमारे राइवल कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी जैसा होगा। उसकी बात सुनकर रुद्र गुस्से में भड़कते हुए कहता है, बॉस मैं हूँ या तुम? अमन डरते हुए जल्दी से अपनी नजरें नीचे करके कहता है, सॉरी सर, मैं तो बस। वो इतना ही कहता है कि रुद्र अपनी शब्द पर जोर देते हुए कहता है, डू एज़ आई से। अमन में अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो निराश होकर जाने लगता है। वहीं अन्या मीटिंग की बात सुनकर रुद्र के बदले अंदाज को देख रही थी। शायद वो इस अंदाज की वजह भी जानती थी, इसीलिए अमन को रोकने के लिए कहती है। अमन अन्या की आवाज सुनकर रिस्पेक्टफुली कहता है, यस मैम। अन्या सीधे लफ्जों से ऑर्डर देते हुए कहती है, अमन आप मीटिंग जाने की तैयारी करो, आपके बॉस 5 मिनट में निकलेंगे। ये सुनकर अमन हैरानी से अन्या को देखता है, क्योंकि आज तक रुद्र की बात को बदलने वाला कोई था ही नहीं। वो हैरान हुए अन्या को देखता है तो अन्या उसे आंखों से जाने का इशारा करती है, इसलिए अमन हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। अमन के जाते ही रुद्र अन्या से हल्का नाराजगी से कहता है, आज तक किसी ने मेरी बात नहीं टाली है वाइफी, और तुम? रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले अन्या अपनी उंगलियां उसके होंठों पर रखकर उसे शांत करते हुए हक से कहती है, सवाल करने का वक्त नहीं है माय डियर हस्बैंड, आपकी मीटिंग है और आपको जाना है क्योंकि आपने कभी हारना नहीं सीखा है। फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है, और वैसे भी रास्ते से मुंह मोड़ लेने से मंजिल के कांटे कम नहीं होते रुद्र, बल्कि डटकर सामना करने से होते हैं। इसलिए आप ये सारी फिजूल की बातें छोड़िए और मीटिंग के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट। अन्या की बात सुनकर रुद्र को आज जैसे अंदर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसका प्यार, उसका भरोसा, उसके विश्वास ने उसके अंदर इतनी हिम्मत बना दी थी कि अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हुए स्टाइल से अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, हैज योर विश माय लेडी बॉस। अन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है तो रुद्र के चेहरे पर सुकून खिल जाता है। वो दोनों खड़े होते हैं और अन्या उसका कोट लेकर उसे पहनाते हुए उसकी टाई ठीक करती है।
रुद्र तो बस अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देखते रहता है। अन्या जैसे ही उसे रेडी करके दूर होने को होती है कि रुद्र झटके से उसे अपनी बाहों में टाइट हग करते हुए कहता है, पता नहीं वाइफी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कैसे जीता। आई लव यू वाइफी। अन्या उसके इजहार पर मुस्कुरा देती है और टाइटली हग करके कुछ पल ऐसे ही रहती है। कुछ पल बाद रुद्र के कैबिन का डोर खुलता है और वो अन्या का हाथ पकड़े बाहर आता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर जो स्माइल थी वो वहां काम कर रहे एम्प्लॉय ने कभी अपने बॉस के चेहरे पर नहीं देखी थी। साथ ही अन्या को साथ देखकर सब जान गए थे कि ये बस उनकी लेडी बॉस का ही असर है। जो काम पूरे दिन में कोई नहीं कर पाया वो बस कुछ पल में अन्या ने कर दिया। रुद्र अन्या का हाथ वैसे ही थामे उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। ऑफिस में सभी उनकी जोड़ी को अडोर करते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई दो जोड़ी आंखें थी जो ये सब देखकर जल भुन रही थी। वहीं पास में एक लेडी उनकी तारीफ करते हुए कहती है, वाओ, कितनी अच्छी लगती है ना हमारे बॉस और मैम की जोड़ी, जस्ट मेड फॉर ईच अदर। तभी दूसरा स्टाफ भी साथ देते हुए कहता है, हाँ सही कह रही हो, देखा नहीं, जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैडम ने कुछ पल में करके दिखा दिया। हमें बॉस के गुस्से से बचा लिया, वरना आज कितनों की जॉब जाती इसका तो कुछ पता ही नहीं था। तीसरी स्टाफ रुद्र की तारीफ करते हुए एक प्यार भरी आह के साथ कहती है, बॉस को देखकर कभी नहीं लगा था कि वो इतने लविंग और रोमांटिक हो सकते हैं। देखा नहीं कितने प्यार से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने उन्हें आज तक इतना जेंटली किसी भी और लड़की के साथ बिहेव करते हुए नहीं देखा है। सारे एम्प्लॉय साथ देते हुए उसकी बात से सहमति मिलाते हुए कहते हैं, अरे और किसी के लिए ऐसा लविंग बिहेव क्यों करेंगे? तुमने देखा नहीं मैम कितनी सुंदर और प्यारी हैं और बॉस उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं। ये सब देखकर तो मैं बस प्राउडली कहूंगा कि बॉस वन वुमेन मैन है और ऐसे आदमी तो नसीबों से भी जल्दी नहीं मिलते। उसकी बात सुन सब सहमति जताते हैं और फिर उनकी तारीफ करने में लग जाते हैं। वहीं पास में खड़ी वो लड़की वहां उनकी बात सुनकर अपने हाथों में पकड़े पेन को मरोड़ कर काफी गुस्से में सबकी तरफ देख रही थी। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए जबड़े भींच कर कहती है, वन वुमेन मैन माय फुट। इस वन वुमेन मैन को अगर मैंने अपनी उंगलियों पर नचाकर उस सन्या को उसकी जिंदगी से नहीं निकाला तो मेरा नाम तो। वो इतना ही बोलती है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो काफी हड़बड़ा सी जाती है। कुछ 1 घंटे के बाद सब मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए कोई उसके अंदर चल रही बात को नहीं जान सकता था। वो बिल्कुल खामोश सा वहां मौजूद था। रुद्र के बगल में बैठा एक आदमी जो बिजनेस में उसका अच्छा दोस्त भी है, वो उसे देखते हुए हंसकर कहता है, मिस्टर चौहान आप आ गए। हमें तो खबर मिली थी कि आप आज मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। ये सुनकर हमने सोचा चलो हमारा कोई चांस तो है, पर अब आपकी प्रेजेंस में ये डील हमें मिलने से रही। इतना बोलकर वो मजाक के अंदाज में हंस देता है तो रुद्र बस अपना हल्का सा सिर हिला देता है। तभी रुद्र के ठीक सामने बैठा इंसान जो बिजनेस में उसका राइवल था, वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से में उस आदमी से कहता है, ये सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है मिस्टर कश्यप। जरूरी थोड़ी है जीत हर बार मिस्टर चौहान की हो। हम भी यहाँ आए हैं। उसकी बात सुन मिस्टर कश्यप हंसते हुए माहौल को लाइटली बनाते हुए कहते हैं, आप तो बुरा मान गए, टेक इट इजी मैन। बात कड़वी है पर सच्ची भी जरूर है। फिर रुद्र की तरफ देखकर प्राउड स्माइल के साथ कहता है, रुद्र राय चौहान की हार इन जन्म में देखना तो पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर वो आदमी डेविल मुस्कान लिए काफी एटीट्यूड के साथ कहता है, लगता है मिस्टर कश्यप आप मार्केट मीडिया से अपडेट नहीं रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिडनी डीआरटी प्रोजेक्ट चौहान इंडस्ट्री को नहीं हमें मिला है। हमने वो प्रोजेक्ट रुद्र राय चौहान से छीनकर इस जन्म में इन्हें हारना सिखा दिया है। ये सुनकर कश्यप जी हल्की हैरानी से रुद्र को देखते हुए इशारे से पूछते हैं तो रुद्र एक शांत मुस्कान में अपनी पलकें झपका देता है, जिसे देखकर मिस्टर कश्यप वापस से एक आत्मविश्वास से कहता है, जरूरी नहीं मिस्टर, हर हार की वजह हार ही हो। कभी हमें जीतने के लिए हार कबूल करनी पड़ती है। एंड आई एम श्योर अगर मिस्टर चौहान ने ये प्रोजेक्ट हाथ से जाने दिया है तो जरूर इसके पीछे बड़ी वजह रही होगी। ये सुनकर तो राइवल पक्ष का मुंह बन जाता है। वो मन में रुद्र को घूरते हुए कहता है, वजह माय फुट। आज भी तुम हारोगे रुद्र राय चौहान, देख लेना। इतना बोलकर वो अपना मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज करता है। तभी 2 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट होती है। सब एक के बाद एक काफी अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे थे। कंपटीशन सच में काफी टक्कर का था। करीब 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म होती है और सब एक एक कर रुद्र को न्यू प्रोजेक्ट मिलने पर कांग्रेचुलेशंस कहते हुए उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रुद्र के राइवल का तो गुस्से से बुरा हाल था।
रुद्र अपने बगल में खड़ी लड़की को काफी बुरी तरह घूरता हुआ वहां से चुपचाप निकल जाता है। वो कोई और नहीं, अलीशा थी। अलीशा तो बस रुद्र को ही देख रही थी। आज पहली बार अलीशा को रुद्र की आंखों में अपने लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही सुबह की बातों का उस पर कोई असर दिख रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी प्रेजेंस भी रुद्र के लिए मैटर नहीं करती, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसके फोन में बार बार सौरभ की कॉल आ रहे थे, जिसे देखकर एक तरफ उसे डर भी लग रहा था तो दूसरी तरफ खुद की बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। वो ऐसे रुद्र को जीतने नहीं दे सकती थी। ये सोचकर वो रुद्र के पीछे हॉल के बाहर जाती है। रुद्र जो कॉरिडोर में जियान और अमन के साथ चल रहा था, वो अमन को नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी की इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे जाने को बोलता है। अमन हाँ में सर हिलाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रुद्र किसी की कॉल आने पर उसे अटेंड करके जैसे ही जाने के लिए पीछे पलटा तो सामने अलीशा को देखकर उसकी भौहें तन गई। रुद्र काफी स्टाइल से अपने पॉकेट में हाथ डालकर उसे इग्नोर करने वाले अंदाज में कहता है, काली बिल्ली बनने का बहुत शौक है तुम्हें अलीशा सहगल, जो हर वक्त मेरा रास्ता काटने आ जाती हो। अलीशा रुद्र के बदले अंदाज को देखकर सिलेक्टिव अंदाज में कहती है, अगर करीब रहने के लिए ये भी बनना पड़े तो आई डोंट माइंड। वैसे मैं यहाँ तुम्हें कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चौहान इंडस्ट्रीज को मिला है, पर अफसोस दुनिया की हर चीज जीत लेने वाला इंसान किस्मत और प्यार के आगे हार ही जाता है। क्या अलीशा फिर से चलेगी कोई चाल? रुद्र का क्या होगा अगला प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखकर करारा जवाब देते हुए कहता है, अगर किस्मत और प्यार के रास्ते तुमसे होकर जाते हैं तो मैं सच में इस हार में भी खुश हूँ, और साथ ही ये हार मुझे किसी जीत से कम नहीं लगती। अलीशा उसकी बात सुनकर गुस्से में भर जाती है। उसे समझ हो रहा वो उसे तोड़ क्यों नहीं पा रही। ये सब सोचकर वो अंदर से गुस्से में उबल रही थी, पर अपने चेहरे पर गुस्से की जगह प्यार वाले इमोशन क्रिएट करते हुए कहती है, इतनी नफरत मुझसे रुद्र? रुद्र बिना किसी भाव के कहता है, नहीं नफरत नहीं, क्योंकि तुम उसके भी काबिल नहीं हो ना अलीशा। सीरियसली तुम मेरे लिए कोई नहीं हो। नो वन, तुम्हारी मौजूदगी भी कुछ नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हारा करियर एक पल में मिट्टी में मिला देता, पर अफसोस तुम मेरे लिए उतनी भी मैटर नहीं करती कि मैं अपना वक्त तुम पर जाया करूं। दैट्स व्हाई आई लीव। रुद्र की बात सुनकर अलीशा को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी नजर रुद्र के पीछे खड़े इंसान पर जाती है, जिसे देखकर वो एक पल को ठहर सी जाती है। तभी साथ ही रुद्र को अपने हाथों में किसी का स्पर्श महसूस होता है, तो वो देखता है कि अन्या उसकी बाहों को थामकर प्यार से उसे ही देख रही थी। अन्या को वहां देख रुद्र को हैरानी के साथ खुशी भी होती है। वो आश्चर्य से कहता है, वाइफी तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें घर। वो इतना ही बोलता है कि अन्या मुस्कुराकर उसकी बात काटकर खुद पूरा करते हुए प्यार से कहती है, घर भेज दिया, पर मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज अपने हैंडसम की कामयाबी पर क्यों ना उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। इतना बोलकर अन्या थोड़ा उठते हुए रुद्र के गालों को साइड से होल्ड कर प्यार से किस करते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर ना दिखने वाली काफी हल्की सी मुस्कान छा गई। वो भी अन्या को प्यार से अडोर करते हुए उसके एक हाथ को थामकर प्यार से किस करके कहता है, अगर ऐसा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा तो बाकी सारी कंपनी रोड पर आ जाएगी वाइफी। उसकी बात सुनकर अन्या शर्मा जाती है और रुद्र के बाजू में अपना सिर छुपा लेती है। रुद्र उसकी इस अदा पर भी फिदा हो जाता है। वो प्यार से उसके बालों को साइड करते हुए उसे एडोर कर रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा जैसे वहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। वहीं अलीशा तो अन्या को देखती ही रह गई। वो सच में काफी खूबसूरत थी और उसकी पर्सनालिटी अलीशा के अंदर खुद के कॉम्प्लेक्शन पर सवाल पैदा करने के लिए काफी था। वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, हॉट हो, अट्रैक्टिव हो, पर अन्य की सादगी में दिल मोह लेने वाली खूबसूरती किसी के दिल में भी जलन पैदा कर दे। वो अन्या को देखकर जम सी गई थी, पर साथ ही रुद्र का इतना प्यार भरा बिहेव अन्या के लिए देख उसे अब काफी जलन हो रही थी। इसलिए वो जलन की भावना लिए बीच में टोकते हुए रुद्र से प्यार से कहती है, ओह रुद्र, वाइफी के आते ही मुझे भूल गए। दैट्स नॉट फेयर, तुमने तो हमें मिलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद मिल लेती हूँ। फिर अन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए एटीट्यूड और घमंड से कहती है, हाय माई सेल्फ
वो इतना ही कहती है कि अन्या सामने से एक फीकी टोन में कहती है, अलीशा सहगल, राइट? अलीशा का नाम अन्या के मुंह से सुनकर अलीशा के साथ साथ रुद्र भी काफी हैरान नजरों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अन्या अलीशा को कैसे जानती है। अलीशा अन्या की बात सुनकर अपनी हैरानी छुपाते हुए एक प्राउड स्माइल के साथ अपने बालों को काफी अदा के साथ झटकते हुए कहती है, वेल आई गेस मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉडलिंग यहाँ इंडिया में भी इतनी फेमस है। या मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अन्या अलीशा की अदाएं देखकर अपनी आंखें उचकाते हुए मुस्कान के साथ कहती है, आई गेस राइट, आप हो ही इतनी फेमस। वो पीवीटी फैशन शूट की न्यूज इतनी वायरल हुई थी कि कोई आपको चाहकर भी नहीं बुला सकता। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम अन्या रुद्र राय चौहान है। अन्या ने जानबूझकर अपने नाम पर जोर देते हुए रुद्र का नाम जोड़कर कहा, ताकि नाम के साथ उसे रिश्ते की मजबूती का एहसास भी हो जाए। वहीं पीवीटी फैशन शूट की न्यूज का जिक्र सुनते ही अलीशा के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि इस फैशन शूट में काफी बेइज्जती के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था, वो भी पूरे मीडिया के सामने। जिसके बाद अलीशा का करियर खत्म होने के जैसा था। पर अलीशा ने काफी ऊंची पहुंच के साथ मिलकर ये सब कुछ दिनों में हटा दिया, पर बदले में उसने काफी कुछ खोया भी था। ये आज से कई साल पहले की बात थी, जिसके बाद आज तक किसी ने अलीशा से कभी इस बात का जिक्र तक नहीं सुना था। और आज उसका जिक्र सुनकर अलीशा को अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। अन्या ने एक झटके में ही जैसे उसका हवा में उड़ रहा घमंड जमीन पर लाकर पटक दिया था। वो काफी गुस्से में अन्या को देखती है, पर रुद्र के सामने होने की वजह से वो अपने गुस्से का घूंट पीते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है, नाइस। फिर रुद्र को देखकर कहती है, वैसे मानना पड़ेगा रुद्र, तुम्हारी वाइफ सच में काफी खूबसूरत है। फिर आंखों में नफरत और जुबान पर मिठास लाते हुए कहती है, और तुम्हारे कंपैटिबल भी। रुद्र अलीशा के मुंह से अन्या की तारीफ सुनकर उसे फीकी लुक देता हुआ उसे इग्नोर करते हुए कहता है, अलीशा, नाउ वी हैव टू लीव, सो एक्सक्यूज अस। फिर अन्या को प्यार से देखकर कहता है, चलें। ये सुनकर अन्या हाँ में सर हिला देती है। रुद्र अन्या का हाथ पकड़कर जैसे ही जाने लगता है कि अलीशा हड़बड़ाते हुए जल्दी से उन्हें रोककर कहती है, रुद्र, आई गेस पहली बार तुम्हारी वाइफ और तुमसे इतने सालों बाद मिली हूँ, तो क्यों ना हम सब साथ डिनर पर चलें? आफ्टर ऑल थोड़ी बीती बातें ही हो जाएंगी। फिर रुद्र को देखकर काफी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, और कुछ पुरानी यादें भी। रुद्र अलीशा के रोकने की वजह जानता था कि अलीशा जरूर पिछली बातें दोहराकर अन्या को हर्ट करने की कोशिश करेगी और साथ ही उनके रिश्ते पर भी अपनी बुरी नजर डालेगी, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। रुद्र का बस चलता तो वो अभी के अभी अलीशा का गला दबा देता, पर अन्या के होने से वो अपने गुस्से का घूंट पीते हुए उसे घूर रहा था। फिर वो जैसे ही अलीशा को जवाब देने को होता है कि अन्या आगे बढ़कर होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक वार्निंग लुक लिए काफी संजीदगी भरी आवाज में कहती है, माफ करिएगा अलीशा जी, पर बीती बातों को दोहराना हम दोनों को पसंद नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड आज में यकीन रखते हुए आज के पल को जीते हैं, और वैसे भी जो बीत गई वो याद करने की काबिल कहा। जो साथ है वो ही खास होता है, याद रखिएगा। ये बात अन्या ने इस अंदाज में कही कि अलीशा के सारे मकसद को बिना चिंगारी के धुआं धुआं कर दिया। अलीशा तो बस अन्या का मुंह ही ताकते रह गई। फिर अन्या जाने वाले अंदाज में कहती है, और ये रात के खाने का वक्त हम दोनों अपने परिवार के साथ ही बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए फिर कभी मौका मिले तो हम जरूर चलेंगे, बाय। इतना बोलकर अन्या रुद्र की बाजू को होल्ड करके उसे चलने को कहती है। रुद्र मुस्कुराकर अपनी बीवी को एक प्राउड स्माइल देते हुए हाँ में सर हिलाकर जाने लगता है। दोनों खुशी से वहां से निकल जाते हैं, पर वहीं अलीशा बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। फिर उसके जहन में बातों ही बातों में अन्या द्वारा की गई बेइज्जती और उसका ये शब्दों के जाल में पिरोई हुई वार्निंग घूमने लगती है। फिर हर बीतते पल के साथ उसका अन्या के प्रति नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, अन्या रुद्र राय चौहान, बहुत घमंड है ना अपने इस नाम पर। बहुत जल्द तुम्हें इन नाम से अलग नहीं कर दिया तो मैं भी अलीशा सहगल नहीं। बहुत घमंड है ना तुम्हें आज पर। तुम्हारा आज, अब देखो तुम्हारा आज कैसे मैं बीता हुआ कल बनाती हूँ। अलीशा सहगल अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं बोलने वाली। वो अपनी बातें बोलते हुए अपना फोन गुस्से में निकालती है और किसी का नंबर डायल करके वहां से चली जाती है। वहीं अन्या रुद्र के साथ होटल से बाहर आकर उसे प्यार से देखकर पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
रुद्र मुस्कुराकर उसकी नाक को हल्का सा छूकर कहता है, चाहा मेरी वाइफी को मेरे सिवा कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुन अन्या मुंह सिकोड़कर उसे देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। रुद्र जियान को कॉल करके उसे कार लाने के लिए बोलता है। फिर फोन रखते ही उसके जहन में अभी अभी अन्या और अलीशा की मुलाकात याद आती है, जिसके बाद उसके मन में काफी सवाल आने लगते हैं। वो अन्या को हल्के आश्चर्य से अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए देखकर कहता है, वैसे वाइफी, तुमने अलीशा को डिनर के लिए क्यों मना कर दिया? तुम तो कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती जैसे तुमने अलीशा से की। अलीशा का नाम बार बार रुद्र के मुंह से सुनकर अन्या उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए शक भरी निगाहों से कहती है, आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है? क्या हुआ? अपनी वाइफी के सामने अपने एक्स की याद आने लगी आपको? बड़ी फिक्र हो रही है। मैंने उसके साथ डिनर के लिए मना कर दिया तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा? फिर मुंह बनाकर सामने देखकर कहती है, अगर बुरा लगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्या अपने सुर में कहती जाती है और रुद्र अचरज भरी निगाहों से उसे सुनता रहता है। फिर अचानक ही उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर शक भरे लहजे में कहता है, तुम्हें इतना सब कैसे पता अलीशा के बारे में, कि वो मेरी एक्स थी? ये सुनकर तो अन्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेचारी ने फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन अब वो रुद्र को समझा नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपनी बाहें जल्दी से उसके पकड़ से छुड़ाते हुए तुनक कर कहती है, तो क्या पता नहीं होना चाहिए? वैसे भी जंग हो या घर, हमें हमेशा अपने दुश्मन की खबर होनी ही चाहिए। फिर घूरते हुए कहती है, और वैसे भी आप तो कुछ बताते नहीं हैं, पर मेरा तो हक बनता है कि मुझे अपने पति की सारी खबर हो, और कहीं अगर मैं नहीं आती तो आप चले जाते उस चुड़ैल के साथ डिनर पर। वैसे देर अभी भी नहीं हुई है, जाइए, वहीं खड़ी होगी आपकी। नहीं, वो आपकी कुछ नहीं है, समझे? और खबरदार अगर गए तो फिर मैं भी मायके चली जाऊंगी, देख लीजिएगा। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से आगे बढ़ जाती है और कार में बैठकर एक सांस छोड़ते हुए मन में कहती है, ओ गॉड, अभी के लिए तो बच गई, पर पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे। कितना कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया मैंने, पर क्या करती कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ही नहीं बोलती तो क्या बोलती कि मैं अलीशा को कैसे जानती हूँ, ये जानकर वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। भगवान जी बचा लो मेरे स्वीट हस्बैंड से प्लीज। और कार में बैठकर एक सांस छोड़ते हुए मन में कहती है, ओ गॉड, अभी के लिए तो बच गई, पर पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे। कितना कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया मैंने, पर क्या करती कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये नहीं बोलती तो क्या बोलती कि मैं अलीशा को कैसे जानती हूँ, ये जानकर वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। भगवान जी बचा लो मेरे स्वीट हस्बैंड से प्लीज। अकड़ू, खड़ूस और हाँ गुस्से वाला मत बनाना, संभाल लेना प्लीज। हाँ। वहीं रुद्र तो अब तक बुत बने खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अन्या उससे गुस्सा किस बात पर हो रही है। उसने तो सीधा सवाल पूछा था, पर अन्या ने तो बातों को ही तोड़ मरोड़ कर राय का पहाड़ बना दिया था। बेचारे रुद्र को अपनी बीवी की बातों से आसान तो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस डील लगने लगी थी। वो अपना हाथ पीछे सिर पर फेर कर सोचते हुए कार में जाकर बैठ जाता है। फिर उसकी नजर अन्या पर जाती है, पर अन्या की नजर तो खिड़की से बाहर थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या से बात कैसे करे। वो अब भी कंफ्यूज सा अन्या के मूड की खबर लेने में था, और वहीं अन्या मन ही मन भगवान से रुद्र के सवाल से बचने के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसी उधेड़बुन में कार सीधा घर के आगे रुकती है, और रुद्र जैसे ही कुछ कहने को होता है, उससे पहले ही अन्या वहां से निकलकर अंदर चली जाती है। रुद्र तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी सिचुएशन अन्या को समझाए। यही सब सोचकर वो घर के अंदर जाने को होता है कि उसकी नजर गार्डन पर जाती है, और सामने देखकर उसकी आंखें ही चढ़ जाती हैं। उसके कदम घर के अंदर की जगह उस ओर बढ़ जाते हैं। क्या रुद्र के सवाल का जवाब अन्या देगी? आखिर कैसे जानती थी अन्या अलीशा को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गार्डन में शौर्य अजीब से एक्सप्रेशंस लिए बुत बने बैठा था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो हैरानी में कुछ सहमा हुआ है। वहीं उसके पास खड़ा अभय अपने हाथों में कॉफी का कप लिए उसे काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। फिर वो खुद ही झल्लाते हुए कहता है, देख यार, मेरे पास तेरी ये घटिया एक्टिंग देखने की सहन शक्ति नहीं है। जल्दी बता, बात क्या है? तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं?
उसकी बात सुनकर शौर्य उसे परेशान नजरों से देखकर कहता है, ये रात जो मेरे साथ हुआ तो बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक पल में मानो सब बदल गया और ऐसा बदला जैसे मुझे समझने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी ऐसी ना समझने वाली बात सुनकर अभय अब उखड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं सुनना अब, क्योंकि तुझे समझ आए ना आए, पर मैं ये जरूर समझ गया कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जाकर अपना इलाज करवाओ, बोलो तो खर्चा मैं दे देता हूँ। उसकी बात सुनकर शौर्य का तो मुंह ही बन जाता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहाँ सबके कानों में रुद्र की ठंडी आवाज सुनाई पड़ती है, और नंबर मैं देता हूँ। दोनों एक साथ पलटकर देखते हैं तो रुद्र उन्हीं के पास आते हुए आराम से सामने वाले चेयर पर बैठकर शौर्य को देखता है। शौर्य की तो रुद्र को देखकर सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। वो अपनी नजरें डर से नीचे झुका लेता है, क्योंकि शौर्य ने जो गलती की थी अगर रुद्र को पता चली तो वो उसका क्या हाल करेगा, ये सोच सोचकर तो उसके पसीने छूटने लगे। वहीं अभय रुद्र के चेहरे के भाव को पढ़कर हंसते हुए कहता है, अब तुझे क्या हुआ? तेरे चेहरे पर क्यों 12 बज रहे हैं? कहीं भाभी से लड़ाई तो नहीं हो गई? अभय की बात सुनकर रुद्र तुरंत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? अभय उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से लुक देते हुए अपने सिर पर मलकर कहता है, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से, क्योंकि तेरे हर भाव आज तक भाभी से ही तो होकर गुजरते हैं। अब ये बता, क्या कर दिया तूने? जरूर तूने ही भाभी को डांटा होगा या कुछ अपने जैसा ऊट पटांग बोला होगा। रुद्र एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, वो खुद ही रूठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी गलती कहाँ है। मैंने तो बस अलीशा के बारे में पूछा था तो वो खुद ही मेरे ऊपर भड़क गई। अलीशा का नाम सुनकर अभय की भौहें चढ़ जाती हैं। वो हैरानी से कहता है, क्या अलीशा? वो कब मिली तुझे? वो धोखेबाज वापस आ गई और भाभी को कैसे पता उसके बारे में? रुद्र सोचने वाले अंदाज में गुस्से में कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूँ, उसे बताया किसने? रुद्र इतना ही बोलता है कि शौर्य अचानक ही उसके कदमों में लेटकर रोते हुए अंदाज में कहता है, मुझे माफ कर दे भाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मुझे मजबूर किया गया। माफ कर दे, तेरी हर सजा कबूल है। रुद्र और अभय शौर्य की हरकत देखकर हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं और उसकी बातें सुनकर दोनों की भौहें चढ़ जाती हैं। अभय आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोचते हुए उसे उठाकर कहता है, अब जल्दी जल्दी सच बता, तूने भाभी को क्या क्या बताया? शौर्य अभय की बात सुनते ही अपने सामने बैठे रुद्र को देखता है, जो उसे काफी बुरी तरह घूर रहा था, जिसे देखकर वो अपने डर के घूंट पीते हुए कहता है, ओ भाभी को मैंने ही अलीशा के बारे में बताया था। ये सुनकर दोनों शौर्य को काफी बुरी तरह घूरते हैं। शौर्य अपना सिर नीचे झुकाकर कहना शुरू करता है, फ्लैशबैक। शौर्य अपनी नई फिल्म की फोटो शूट के लिए स्टूडियो गया था। वो अपनी वैनिटी वैन में कॉस्ट्यूम और मेकअप करवाकर रेडी हो चुका था और अपने कॉल का वेट कर रहा था। वो सोफे पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ ही रहा था कि उसके वैनिटी का दरवाजा खुलता है। शौर्य को लगा उसका असिस्टेंट होगा, इसीलिए वो बिना ऊपर देखे झल्लाते हुए कहता है, मेरे लिए जूस और कुछ डाइट स्नैक्स का इंतजाम करो और पता करो कितना टाइम लगेगा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। ये बोलते हुए जैसे ही वो सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो आश्चर्य से अपनी जगह से लगभग कूदते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ? फिर खुशी और आश्चर्य से कहता है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप मेरा शूट देखने आई हैं? अन्या काफी सीरियसली ना में सर हिलाते हुए गंभीर और चिंता भरे स्वर में कहती है, नहीं शौर्य, मैं यहाँ तुमसे कुछ जानने आई हूँ। ये सुनकर शौर्य हैरानी और असमंजस के भाव लिए कहता है, मुझसे? पर क्या? फिर वो अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसे सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहता है, पर पहले यहाँ बैठो और साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है, सब ठीक है ना? I mean, रुद्र ने तो कुछ। शौर्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही अन्या अपने फोन में एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए पूछती है, शौर्य ये कौन है? तुम इसे जानते हो? शौर्य असमंजस में अन्या के हाथ से फोन लेकर फोटो देखता है तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो हैरानी से कहता है, अलीशा? शौर्य के मुंह से उस लड़की का नाम सुनते ही अन्या अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछती है, ये अलीशा कौन है? शौर्य झट से कहता है, भाभी अलीशा तो रुद्र की। वो इतना ही कहता है कि बाकी के शब्द उसके हलक में ही अटक जाते हैं, क्योंकि उसको रुद्र का डार्क चेहरा याद आ जाता है। उसे डर था कि अगर उसने भाभी को रुद्र के पहली जीएफ के बारे में बता दिया तो वो उसका क्या हाल करेगा। ये सब सोचकर उसके पसीने छूट जाते हैं। शौर्य को अपनी सोच में गुम देखकर अन्या उसे दोबारा टोकते हुए कहती है, शौर्य मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये अलीशा कौन है और क्या रिलेशन है इसका रुद्र से? शौर्य कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट में कहता है, कोई भी नहीं, और भाभी रुद्र से इसका सच्ची में कोई वास्ता नहीं है, ये तो बस एक पुरानी कॉमन फ्रेंड है हमारी बस।
इतना बोलकर वो इधर उधर देखता है तो अन्या उसके भाव अच्छे से समझते हुए उससे अजीब नजरों से देखकर कहती है, अच्छा, अगर बस कॉमन फ्रेंड है तो रुद्र इससे मिलकर इतने बेचैन क्यों है, इतने परेशान क्यों है? शौर्य अन्या की बात सुनकर अपने होठों को टेंशन में चबाते हुए कुछ सोचता है, फिर हंसने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या वो टेंशन में है? अरे नहीं भाभी, अलीशा की वजह से थोड़ी होगा, जरूर काम का स्ट्रेस होगा उसे। अन्या शौर्य के हाव भाव काफी ध्यान से देख रही थी। वो समझ आती है कि जरूर शौर्य उससे कुछ छुपा रहा है। फिर अन्या वक्त को देखकर एक गहरी सांस भरती है और संजीदगी से कहती है, शौर्य, देखो मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे ये सवाल दोबारा पूछने के लिए, इसलिए प्लीज मुझे अभी सब कुछ बता दो कि आखिर ये लड़की है कौन। ये सुनकर शौर्य खामोश सा अन्या को देखता है, फिर बात टालते हुए कहता है, अरे सच्ची भाभी, यही सच है और आप इतना क्यों सोच रही हैं? सब ठीक है, अलीशा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा दोस्त उसके बारे में सोचकर अपना वक्त जाया करे। शौर्य के इतना बोलते ही अन्या को अब काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उठती है और सामने पड़े टेबल के पास एक ग्लास की बोतल उठाती है और अचानक ही उसके सामने वाले टेबल पर मार देती है और तेज कदमों से चलकर शौर्य के पास आती है और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए काफी गुस्से में कहती है, शौर्य, मेरे पास वक्त नहीं है ये सवाल तुमसे प्यार से पूछने का, इसलिए चुपचाप मुझे सच्चाई बता दो। फिर टूटे कांच को उसके करीब करके कहती है, वरना। शौर्य अन्या की इस तरह वाली हरकत पर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो वही उसकी प्यारी मासूम सी भाभी है जो सबसे प्यार से बात करती है। अन्या का ये रूप बिल्कुल उसकी सोच से परे था। शौर्य के तो डर से पसीने छूटने लगे। वो हकलाते हुए कहता है, भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ये मुझे लग जाएगी, इसे दूर रखिए जरा। अन्या उसकी बात सुनकर भी अनसुना करके उसे काफी गुस्से में देखते हुए पूछती है, मेरी सवाल का जवाब दो शौर्य, ये अलीशा कौन है? शौर्य पीछे दुबकते हुए कहता है, भाभी आप मुझे डरा रही हैं। अन्या उसके और थोड़ा करीब बढ़कर आंखों में आंख डालकर पूछती है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन है ये अलीशा? बेचारे शौर्य अन्या का ये रूप देखकर तो जैसे सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। उसे तो बस वो कांच का टुकड़ा दिख रहा था जो उसके गले से 2 इंच की दूरी पर था और साथ ही अन्या का वो ना बुला देने वाला रूप। अन्या इतनी अग्रेसिव लग रही थी कि शौर्य डरते हुए कहता है, भाभी। तभी अन्या कहती है, अलीशा कौन है? इतना बोलकर वो जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ाती है कि शौर्य चीखते हुए कहता है, भाभी वो रुद्र की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। फिर एक सांस में कहता है, स्टार्टिंग में रुद्र उसे चाहता था पर अलीशा सिर्फ पावर, पैसा और फेम चाहती थी। वो जानती थी कि रुद्र काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती थी ताकि उसे यूज कर सके। पर दादाजी जान गए थे कि अलीशा के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने रुद्र को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझा। आप तो जानती है, पहले प्यार में पड़ा कुत्ता भी सूंघ कर रोटी खाता है, तो वही हाल हमारे हीरो का भी था। वो भी कहाँ किसी के सुनने वाला था, इसीलिए बगावत की आग भड़कने लगी, जिसके लिए दादाजी ने अपनी चाल चलते हुए अलीशा को पैसों और फेम का लालच दिया। फिर क्या था, अब कोई बिल्ली बनी बनाई मलाई छोड़कर मेहनत की मलाई का थोड़ी वेट करेगी। इसलिए उसने रुद्र के दुश्मन के साथ मिलकर काफी बुरी तरह उसका दिल तोड़ा था, जिसके बाद वही हुआ जो एक टूटे दिल के आशिक का होता है। इस धोखे के बाद न रुद्र ने कभी प्यार और रिश्ते को पलटकर देखा, न कभी किसी लड़की को। फिर क्या था, राम जी का वनवास चल पड़ा, जहां बस काम 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 था। और उसके बाद उस लंबे वनवास के बाद आप आई उसकी जिंदगी में और सब बदल गया। वो अब आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इतना कि उसने शायद उस चुड़ैल से भी नहीं किया था। भाभी सच्ची, मेरे दोस्त के दिल में सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। सच्ची, वो अलीशा से सिर्फ नफरत करता है और प्यार आपसे करता है। भरोसा करिए भाभी, मेरा दोस्त सच में निर्दोष है। इतना सारा एक सांस में बोलने पर अब शौर्य की सांस टूटने सी लगी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस भरता है तो अन्या उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाती है। शौर्य जल्दबाजी में एक ही सांस में पानी पी लेता है। फिर सांसों को काबू में करते हुए जैसे ही अन्या को देखता है तो उसकी आंखें दोबारा चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सोच के ऑपोजिट अन्या गुस्सा या उदासी की जगह एक विनिंग स्माइल पास कर रही थी। ये देखकर शौर्य आश्चर्य से कहता है, भाभी, आर यू ओके? अन्या अपने हाथों को आगे करते हुए एक विनिंग क्लैपिंग करते हुए हंसकर कहती है, वेल डन शौर्य, तुम्हारी एक्टिंग आज एक रियल परफॉर्मेंस में बदल गई और साथ ही मेरा काम भी हो गया और जो जानना था वो जान भी गई। थैंक यू।
फिर अपने पर्स से एक पेपर निकालकर उसे पास करते हुए स्टाइल से कहती है, ये लो, एक सीन तो मैंने पास कर दिया, बाकी तुम खुद देख लेना। तुम्हारे मैनेजर ने मुझे आते हुए ये तुम्हें देने को कहा था। ऑल द बेस्ट। इतना बोलकर अन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। तो वहीं शौर्य अब भी कंफ्यूज सा दरवाजे को देखता रहता है। तभी उसकी नजर हाथ में पकड़े पेपर पर जाती है जिसमें उसकी अपकमिंग मूवी के सीन लिखे थे, और अन्या ने अभी अभी उसमें सच्चाई उगलवाने वाला सीन पढ़कर शौर्य पर ट्राई किया था, जो काम भी आ गया था। शौर्य ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, पर कुछ ही पलों में अपनी कही बात रियलाइज होते ही उसके पसीने दोबारा से छूट गए, क्योंकि उसके सामने अपने दोस्त का डरावना चेहरा जो याद आ गया था। शौर्य के जहन में बस यही चल रहा था कि अगर रुद्र को पता चला कि उसकी एक्स की खबर उसने उसकी वाइफ को दी है, तो वो गुस्से में कहीं उसका गला न दबा दे। क्या शौर्य को रुद्र से सजा मिलेगी या वो करेगा उसको माफ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शौर्य सारी बात रुद्र और अन्या को बताता है कि कैसे अन्या ने उसके मुंह से निकलवाया था। शौर्य की बात सुनकर दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब से हो गए थे। रुद्र कुछ सोचता हुआ वहां से उठता है, जिसे देख शौर्य डर से एक कदम पीछे कर लेता है, पर रुद्र कुछ कहे बिना वहां से निकल जाता है। शौर्य उसे जाते हुए देखकर अभय से काफी मासूमियत से पूछता है, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि रुद्र मुझे सजा देने के भी काबिल नहीं समझता? अभय उसकी बात सुनकर अपने सिर पर मारते हुए कहता है, शौर्य मैं क्या करूं तेरा? समझ नहीं आ रहा, हंसूं या गुस्सा करूं? शौर्य अपनी आंखें मटकाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, हंस ले यार, ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि गुस्सा करने का जिसका डिपार्टमेंट है वो तो साइलेंट मोड में चला गया। यहाँ से चुपचाप। अभय उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है, फिर उसके शोल्डर पर कस कर मारते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तेरी हरकतें तो अवार्ड देने वाली थी ही नहीं। मतलब तू इतना बेअकल कैसे हो सकता है? भाभी ने तेरी मूवी का एक सीन किया और तूने सहमे हुए बच्चे की तरह सब उगल दिया। शर्म कर, तू तो रेहान और तविश से भी गया गुजरा है। शौर्य अभय की डांट सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझे क्या पता था कि भाभी मेरी मूवी की सीन कर रही है, मुझे तो स्क्रिप्ट ही बाद में मिली। फिर चेयर पर पसरते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा, भाभी की एक्टिंग काफी रियल थी, ऐसी कि मैं खुद सोच नहीं पाया। उन्हें तो सही में फिल्मों में होना चाहिए था, वो तो छा जाती। उनकी पॉपुलैरिटी तो यूं चुटकी बजाते आसमान छूती। सुंदर तो वो है ही। ब्यूटी विद टैलेंट ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? फिर अभय की तरफ देखते हुए पूछता है, तू क्या बोलता है? ये कहते हुए वो जैसे ही अपना सिर उठाकर सामने देखता है तो वहां उसे अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता। ये देख वो अचानक चौंकते हुए कहता है, कमाल है, आज सब मुझे अपने हिडन टैलेंट दिखाने में लगे हैं। भाभी की अनबिलीवेबल एक्टिंग, रुद्र का साइलेंट मोड और अब अभय का ये गायब होने वाला मोड। फिर वो मन में सोचते हुए कहता है, ये सब इतने टैलेंटेड हैं कि अब सब मिलकर मुझे ही पागल बना रहे हैं। श्योर यू हैव टू गो फॉर टेस्ट, अदरवाइज इन सब के टैलेंट देख देख कर कहीं तो अपना टैलेंट ना भूल जाए। शौर्य ऐसे ही खुद को समझाते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर अन्या अपने कमरे में अलमीरा में कपड़े सही कर रही थी कि तभी रुद्र पीछे से आकर उसकी कमर को एक झटके में पकड़कर अपनी ओर मोड़ता है। साथ ही अलमीरा का दरवाजा दूसरे हाथ से जोर से बंद करके अन्या को उस दरवाजे से सटाकर खड़ा करता है। फिर खुद को उसके बिल्कुल करीब होते हुए उसकी आंखों में सवालिया निगाहों से देखकर कहता है, ये सब क्या है? अन्या जो उसके ऐसे करने से उचक सी गई थी, वो उसके सवाल पूछने पर असमंजस में उससे कहती है, क्या है का क्या मतलब? अलमीरा है, कपड़े रख रही थी। रुद्र उसकी बात तुरंत काटकर उसके करीब बढ़ते हुए अपनी एक आईब्रो टशन से उचकाता है। फिर उसकी तरफ देखकर उसकी नाक को अपनी नाक से छूकर कहता है, ये जो इस नाक पर छोटा गुस्सा बैठाकर मुझे परेशान कर रही हो, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अन्या को उसकी बात सुन याद आता है कि वो तो रुद्र से गुस्सा होने का नाटक कर रही थी।
ये याद आते ही वो रुद्र को खुद से दूर करने के लिए अपना एक हाथ उसके सीने पर रखती है, फिर एटीट्यूड में मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहती है, आपको मेरा गुस्सा झूठा लगता है? जाए, दूर रहे मुझसे, तब पता चलेगा मेरे झूठे गुस्से के बारे में। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से दूर धकेल कर जाने लगती है तो रुद्र उसकी कमर पकड़कर उसे पीछे से दबोचते हुए बैक हक करके अपनी सांसों की गर्माहट उसकी कानों में छोड़ते हुए कहता है, मुझे शौर्य ने सब बता दिया है वाइफी। रुद्र की बात सुनकर अन्या अपनी जीभ को हल्के से दांतों तले दबाती है। रुद्र उसके कानों के पीछे अपने नाक से सहलाते हुए कहता है, वाइफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। मेरा पास्ट मेरी भूल थी जिससे अब मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ तुम हो वाइफी, जिसे अब कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए भूल कर भी मुझसे दूर मत जाना। अन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर अपना हाथ पीछे बढ़ाकर प्यार से रुद्र के बालों को छूती है। रुद्र अपनी बात कहकर प्यार से उसके नेक और शोल्डर पर किस करता है, फिर काफी देर उसे यूं ही हक करके उस एहसास में डूबे हुए बस प्यार को जीते हैं। सुबह का वक्त, अन्या शार लेकर बाहर आती है और कमरे में आते ही मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को संवारने लगती है। आज उसने पीले रंग की साड़ी के ऊपर उजाला रंग का बैकलेस ब्लाउज पहना था, जो अन्या के रूप के साथ और भी खिला हुआ लग रहा था। अन्या जल्दी जल्दी तैयार हुए जा रही थी, तभी उसकी नजर अपने ब्लाउज की डोरी पर जाती है, जो बंधी नहीं थी। ये देखकर वो जैसे ही बांधने को होती है कि कमरे का दरवाजा खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें मोती की भांति चमक रही थी। उसके ब्रॉड शोल्डर और मस्कुलर बाइसेप काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। अन्या तो बिना पलक झपकाए अपने हस्बैंड को एकटक मिरर से देखते हुए अडोर कर रही थी। रुद्र अपने बालों को झटकते हुए खुद को टॉवल से पोंछकर अंदर आता है। तभी उसकी नजर अन्या पर जाती है। अन्या को देखकर वो भी एक दिखने वाली मुस्कान लिए उसके करीब बढ़ने लगता है, फिर एक झटके में उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे उसकी पीठ सीधा रुद्र के चेस्ट से टकरा जाती है। रुद्र मिरर में देखते हुए अन्या का हाथ नीचे करता है, जिससे वो कब से डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अन्या थोड़ा शर्मा जाती है। रुद्र उसकी आंखों में शर्म देखकर मुस्कुराते हुए उसके बाल अपनी उंगलियों से आगे करता है, फिर उसकी ब्लाउज की डोरी को बांधने लगता है। अन्या की आंखें उसके एहसास में खुद ब खुद बंद हो जाती है। ऐसा नहीं था कि ये एहसास उसके लिए नए थे, पर न जाने क्यों जब भी रुद्र उसके करीब आता था, अन्या को हर बार कुछ नए से जज्बात महसूस होते थे, जिससे शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा था। रुद्र डोरी बांधकर उसकी पीठ को चूम लेता है। इस एहसास से अन्या सिहर सी जाती है। रुद्र उसकी हरकत मिरर के जरिए देखकर मुस्कुरा देता है, फिर वो अन्या को अपनी बाहों में समेटते हुए काफी मदहोशी से कहता है, वाइफी, आई एम ऑल योर्स। ये छुप छुप कर देखने की जरूरत नहीं है। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और अपनी आंखें खोलकर पलके उठाकर रुद्र को मिरर से ही देखती है। रुद्र जैसे ही आगे बढ़कर अन्या के गले पर किस करता है कि तभी अन्या गुनगुनाते हुए उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर पीछे पलटकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र उसकी कमर पकड़कर अपनी उंगलियों से उसकी चिन को हल्का उठाकर करीब बढ़ते हुए कहता है, अपनी वाइफी को प्यार। इतना बोल वो जैसे ही किस करने को होता है कि अन्या पीछे हटकर उसकी पकड़ से निकलते हुए अपनी आंखें चढ़ाकर कहती है, हाँ हाँ, जरा सी छूट दे दी तो आप अपनी पनिशमेंट भी भूल गए। मुझे किस करने की इजाजत नहीं है आपको। भूल गए? रुद्र बच्चों जैसे मुंह बनाकर कहता है, लेकिन वाइफी, ये पनिशमेंट नहीं, टॉर्चर है। मैं कैसे रहूंगा? क्या पनिशमेंट में कुछ और छूट नहीं मिल सकती? अन्या उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, अब कोई छूट फूट नहीं मिलेगी। बहुत मिल गया कल रात आपको। जाए जाकर शावर लें, अब मुझे भी नीचे जाना है। इतना बोलकर अन्या जाने लगती है कि रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़कर काफी प्यार से कहता है, आई लव यू। उसकी बात सुनकर अन्या मुस्कुरा देती है, फिर पीछे पलट जल्दी से उसके पास आती है और अपने पंजों पर खड़ी हुए हल्के से उसके होठों को चूमकर कहती है, आई लव यू टू। अब जाइए, बाय। इतना बोलकर अन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और वहीं पीछे रुद्र अपने होठों को छूकर
अपने बालों में हाथ फेरता हुआ वॉशरूम की तरफ चला जाता है। हर सुबह की तरह सब नाश्ते के टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे और अन्या सबको सर्व कर रही थी। सबका नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया था कि तभी वहां रुद्र आ गया। रुद्र दिग्विजय जी के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दिग्विजय जी अपना जूस का ग्लास नीचे रखते हुए हंसकर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, अरे हमें क्या होगा, हम तो बस अपनी पोता बहू के हाथ का नाश्ता और उसके साथ मीठी डांट सुनकर एकदम फिट एंड फाइन हो गए हैं। उनकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं और रुद्र की नजर सीधा अन्या पर चली जाती है। वो उसे देखता है कि तभी दिग्विजय जी आगे कहते हैं, और अगर मेरा पोता चाहे तो हमेशा फिट एंड फाइन रह सकता हूँ। उनकी बात सुनकर रुद्र अपनी कॉफी की सिप लेकर सवालिया निगाहों से उन्हें देखकर कहता है, वो कैसे? दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, वो ऐसे कि तुम मेरी बची हुई अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ये सुनकर सबकी नजर दिग्विजय जी पर चली जाती है, क्योंकि सब उनकी बातों का मतलब समझ रहे थे सिवाय रुद्र के। वो दिग्विजय जी की बात सुनकर पूछता है, ऐसी क्या ख्वाहिश है दादाजी आपकी जो अभी भी बची हुई है? दिग्विजय जी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख खुशी से कहते हैं, मेरा परपोता। ये सुनकर रुद्र उचकते हुए दिग्विजय जी को देखता है, फिर अन्या को देखता है जो खुद भी हैरान थी। तभी दिग्विजय जी आगे कहते हैं, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे जल्द से जल्द परपोते या परपोती दे दो। रेहान ये सुनकर खुश होते हुए बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, हाँ भाई जल्दी से दे दो हमें बेबी, फिर कितना मजा आएगा ना। वो मुझे अपनी तोतली जबान से चाचू चाचू कहेगा और मैं उसके साथ दिन भर खेलूंगा। तरह तरह की शरारतें हम मिलकर करेंगे। तभी शौर्य भी खुश होकर कहता है, अरे सिर्फ तुम क्यों, मैं भी लाइन में हूँ, मैं भी खेलूंगा और उसे अपनी तरह डैशिंग और टैलेंटेड बनाऊंगा, देख लेना। ये सुनकर अभय काफी आराम से फ्रूट के बाइट लेकर कहता है, अपनी तरह? ओफ बेचारा बेबी। ये सुनकर शौर्य चिढ़ते हुए अभय को घूरता है। तभी रेहान वापस से रुद्र से कहता है, भाई बोलो ना, कब सुना रहे हो हमें खुशखबरी, बताओ ना। रुद्र जो अब तक दादाजी की बात सुनकर सोच में पड़ गया था, वो रेहान के बार बार सवाल पूछने पर चिढ़ते हुए कहता है, रेहान ये कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे कहने पर मॉल से तुरंत ला दूं, और वैसे भी तुम्हें अभी अपने करियर पर ध्यान देना है, इन सब पर नहीं। तभी दिग्विजय जी बीच में टोकते हुए एक मुस्कान के साथ कहते हैं, और हमारा क्या, हमारा करियर तो अब हमारा परपोता या परपोती ही होगी। रुद्र उनकी बात सुनकर कहता है, पर दादाजी इतनी जल्दी? दिग्विजय जी मुंह बनाकर कहते हैं, जल्दी कहाँ है, तुम दोनों की शादी को 1 साल होने को आया है और ये गलती तुम्हारी है कि तुम्हें अकल देर से आई, तो अब हम क्या करें? फिर वो अपने वही रौबदार आवाज में कहते हैं, इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट समझो या आदेश, मुझे मेरे परपोते या पोती की शक्ल देखनी है जल्द से जल्द, और कोई परवर मैं नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर तो बेचारे रुद्र का मुंह ही बन जाता है।